फिल्मी बातें विद अभिसार। जवान के टीजर के बिल्कुल एंड में शाहरुख खान कहते हैं ना कि जब मैं विलन बनता हूं तो मेरे सामने अच्छे अच्छे हीरो टिक नहीं पाते हैं। यानी कि जवान में शाहरुख खान का डबल रोल तो है ही, एक हीरो है एक विलन। और एक बात तय हो जाती है दोस्तों, शाहरुख खान ने डायलॉग क्यों कहा है? क्योंकि याद कीजिए, शाहरुख खान ने अपने सुपरस्टारडम की शुरुआत नेगेटिव रोल से की थी। बाजीगर, डर, अंजाम और हर इस फिल्म में उन्होंने हीरो की पूरी तरह से सफाई कर दी थी। याद कीजिए, डर यश चोपड़ा की फिल्म थी, उनके सामने सनी देओल जैसे दिग्गज एक्टर थे, मगर आप भी जानते हैं कि डर को याद किया जाता है किंग खान की वजह से। इसीलिए शाहरुख कहते हैं कि जब मैं विलन बनता हूं तो मेरे सामने अच्छे अच्छे हीरोज की छुट्टी हो जाती है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद द वन एंड ओनली अभिसार। और आज हम करने वाले हैं जवान के टीजर का पोस्टमार्टम। एक एक सीन, एक एक फ्रेम की जानकारी और इस टीजर से हमें क्या पता चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने उस डायलॉग का जिक्र करने वाला हूं जो हमें ट्रेलर में सुनाई देता है कि मैं कौन हूं, कौन नहीं पता नहीं, मां का वादा हूं, अच्छा एक इरादा हूं, पाप हूं पुण्य हूं, मैं जो भी हूं आप हूं। इस डायलॉग में एक संदेश दिखाई देता है। शाहरुख खान एक नेगेटिव रोल तो प्ले कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो समाज का रिफ्लेक्शन है। जो समाज में हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन है। ये संदेश शाहरुख कहीं ना कहीं इस टीजर्स के जरिए, अपने इस डायलॉग के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं। मगर और हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? जैसे ये ट्रेलर शुरू होता है दोस्तों, हम देख सकते हैं कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म में कई लोग दौड़ रहे हैं, और अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो सभी की आंखों पर पट्टी है, बिल्कुल उसी अंदाज में जो हमें अब तक शाहरुख खान की आंखों में दिखाई दे रहा था या उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। क्योंकि जवान का सबसे पहला लुक जो सामने आया था ना, उसमें हमने शाहरुख खान को देखा था किस तरह से उसकी आंखों में पूरी तरह से पट्टियां बंधी हुई हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेशन में लोग भाग रहे होते हैं और सभी की आंखों में, चेहरों पर पट्टी बंधी हुई है। बड़ा सवाल ये कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं, आंखों पर पट्टी क्यों है? क्या ये किसी वायरस का शिकार हैं, या ये किसी हॉस्पिटल से भाग रहे हैं एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ? अगर इस टीजर को और बारीकी से देखें तो हम एक जगह पर एनएसजी देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है दोस्तों? देश में जब भी कोई टेरर अटैक होता है, आतंकवादी हमला होता है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जवान में शाहरुख न सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि वो एनएसजी में हो, मगर ये तो हीरो होगा, विलन इसके बिल्कुल अलग। और हां, ट्रेलर के बिल्कुल अंत में शाहरुख पट्टियां खोलते हैं और सामने आता है एक ऐसा शाहरुख जिसके सिर पर कोई बाल नहीं है। ये जो कैरेक्टर है ना विलन का, वो साइकोटिक भी है। क्योंकि अगर हम इस ट्रेलर के बिल्कुल अंत में देखें, शाहरुख अपनी पट्टी खोलते हैं, मगर उससे पहले वो ट्रेन में घुसते हैं, अपनी पट्टी खोलते हैं और उसके तुरंत बाद हेमंत दा का वो गाना है ना, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। शाहरुख खान इसी गाने पर नाच रहे होते हैं, मगर अगर आपने आसपास लोगों को देखा होगा, सब बुरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शाहरुख खान के इस कैरेक्टर ने, यानी इस विलन ने सभी को बंधक बना लिया है, इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। यानी हाईजैक का भी सीक्वेंस है। पता क्या चल रहा है दोस्तों? सबसे पहली बात, शाहरुख का जो कैरेक्टर है, आर्मी का कैरेक्टर है, वो एनएसजी में है। दूसरी बात, डबल रोल है जिसमें एक विलन है, साइकोटिक है,
क्योंकि उसने लोगों को बंधक तो बना ही लिया है, बल्कि बंधक बनाने के बाद नाच भी रहा है, वो भी हेमंत दा के गाने पर बेकरार करके हमें यूं ना जाइए। कई और चीजें पता चलती हैं। मसलन शाहरुख खान का जन्म एक विधवा आश्रम में होता है, क्योंकि एक बच्चे को महिलाओं की एक भीड़ में उठाया जाता है और वो तमाम औरतें जो हैं उन्होंने सफेद साड़ी पहनी हुई है। यानी शाहरुख खान का जन्म एक अनाथ आश्रम में होता है। मगर उनका जन्म अनाथ आश्रम में क्यों हुआ? क्योंकि याद कीजिए शाहरुख खान क्या बोलते हैं, मां को किया गया वादा हूं या सच्चा एक इरादा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि शाहरुख खान इस फिल्म के अंदर अपनी मां से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको यह तो बताया कि फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में कुछ लोग प्लेटफॉर्म में पट्टी बंधी हुई और भाग रहे हैं, मगर ठीक उससे पहले हम देवी मां की मूर्ति भी देखते हैं। यही नहीं, हम देखते हैं कि एक बस्ती है, एक झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है और अचानक उसमें कुछ गैंग्स घुसते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। यानी कि इसमें गैंगस्टर ड्रामा भी है, इसमें टेररिस्ट भी हैं, यानी कि एक्शन का जबरदस्त सामान। मगर सवाल वही है कि एक्शन तो है, थ्रिल तो है और शायद अच्छे गाने भी हैं, क्योंकि इस ट्रेलर में एक और चीज सामने उभर कर आती है जो बहुत दिलचस्प है। ट्रेलर यह भी कहता है अनिरुद्ध म्यूजिकल। अनिरुद्ध इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इस फिल्म को एक म्यूजिकल के तौर भी पेश किया जा रहा है। एक तरफ फिल्म एक्शन भी है और एक तरफ म्यूजिकल भी है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। इसका अर्थ ही हुआ कि फिल्म के गाने बहुत शानदार होने वाले हैं। हम ये ना भूलें कि जवान के जो म्यूजिकल राइट्स हैं वो रिकॉर्ड दामों में बिके हैं। यही नहीं, जवान अभी से तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इस खबर पर गौर कीजिए, उड़ीसा में जवान रिकॉर्ड दामों में बिकी है। और इस फिल्म में जैसे मैंने बताया, साउथ के स्टार्स का जबरदस्त प्रेजेंस है। नयनतारा जो बहुत स्मार्ट लगती हैं, उनका इंट्रोडक्शन होता है। विजय सेतुपति, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी फिल्म के विलन हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म के जो असली विलन है ना, वो हैं शाहरुख खान। इसीलिए वो डायलॉग सामने आता है कि जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने अच्छे अच्छे हीरोज की छुट्टी हो जाती है। ये डायलॉग अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों। यही नहीं, इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी हैं और उनका स्पेशल अपीयरेंस है दोस्तों। दीपिका को जो दिखाया गया है उसमें एक हल्की सी झलक है जिसमें वो एक आदमी को जोरों से पटकती हैं। मगर अगर हम उस सीन को ध्यान से देखें तो उनके पीछे कई बैनर्स हैं। और अगर दीपिका पादुकोण के पीछे इन 4 पोस्टर्स को देखा जाए तो इसमें पंजाबी तड़का साफ तौर पर दिखाई देता है। सबसे पहले इस शेर पर गौर कीजिए, मंजिलें अगर जिद्दी हैं तो फौलादी मिट्टी से हम हैं। फिर पंजाबी में एक पोस्टर और उसके बाद लिखा हुआ है जसविंदर पानी पूरी वाला, और फिर एक और पंजाबी में पोस्टर। तो जैसे मैंने पूछा कि क्या इस फिल्म का बैकग्राउंड पंजाबी या पंजाब है, एक आध हिंदी में भी है मगर एक पंजाबी में भी है। ऐसा क्यों? और मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी फिल्म में एक और सीक्वेंस है जिसमें कुछ मोटरसाइकिल्स आ रही होती हैं, मगर अचानक 5-6 मोटरसाइकिल्स जो हैं सामने आ जाती हैं और बीच में जो व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा होता है वो एक सिख होता है, वो एक सरदार होता है। अब क्या ये शाहरुख खान है जिन्होंने एक सिख का गेटअप किया हुआ है, या फिर इस फिल्म में एक सिख का कैरेक्टर है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दीपिका पादुकोण को जो दिखाया जाता है, दीपिका के पीछे पंजाबी में कुछ लिखा होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि दीपिका के पीछे पंजाबी और फिर इस सिख या सरदार कैरेक्टर का दिखाया जाना हो सकता है कि इस फिल्म की कुछ सेटिंग या मेन सेटिंग पंजाब या नॉर्थ में हो। शाहरुख खान जिस मेट्रो में चढ़ते हैं वो मुंबई की है, दिल्ली की है, अभी कहना मुश्किल है, मगर यकीनन ये एक ऐसी फिल्म है जो पूरे इंडिया में सेटअप है। और ये ना भूलें, इसकी शूटिंग के लिए शाहरुख यूरोप और अमेरिका भी गए हैं। दोस्तों, इस टीजर में शाहरुख खान के 2 और चेहरे दिखाई देते हैं। एक
यंग युवा शाहरुख खान और उनके आधे चेहरे पर एक मास्क है, प्लास्टिक मास्क या न जाने क्या। और ये जो तस्वीरें ना बहुत इंट्रीगिंग है, मैं आपको बताता हूं क्यों। ये मास्क एक व्यक्ति तभी लगाता है जब उसका चेहरा बिगड़ जाता है। और यही नहीं, जब यह सीन आता है तो शाहरुख खान इसमें कहते हैं रेडी, रेडी बोलते हैं वो। अब वो किससे कह रहे हैं रेडी होने के लिए? और उसी के बाद एक और डायलॉग आता है, गर्ल्स आर यू रेडी? इसका मतलब शाहरुख खान जिससे भी मुकाबला कर रहे हैं उनकी सेना में गर्ल्स यानी लड़कियां बड़ी तादाद में हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें नयनतारा हैं, सानिया मल्होत्रा हैं, इसमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण भी हैं। इस फिल्म में यकीनन शाहरुख खान की एक आर्मी है और उस आर्मी में ज्यादातर लड़कियां हैं, क्योंकि इसमें एक और सीक्वेंस सामने उभर कर आता है। एक तरफ शाहरुख खान कहते हैं गर्ल्स आर यू रेडी, दूसरी तरफ एक मेट्रो के अंदर कई लड़कियां खड़ी होती हैं और उनके हाथों में बंदूक होती है और अचानक उनमें से ट्रिगर दबाया जाता है और आसपास के लोग जो हैं वो हिल जाते हैं। अब ये लड़कियां किसकी आर्मी का हिस्सा हैं? हीरो शाहरुख खान या विलन शाहरुख खान? और हां, शाहरुख ने अपने पुराने जलवे को भी दिखाया है। आपको याद है शाहरुख खान के उस फिल्म का डायलॉग कि राज, नाम तो सुना होगा। इसमें भी उसी डायलॉग को दिखाया गया है जब शाहरुख खान इस रेड शर्ट में दिखाई देते हैं और पीछे एक रैप चलता है जिसमें किंग खान के जलवे की बात की जाती है। यानी कि शाहरुख खान एक नए अवतार में तो हैं ही, मगर अपने पुराने जलवे को भी नहीं भूले हैं। पुराना जलवा यानी बाजीगर का, अंजाम का, डर का, और फिर लवर बॉय शाहरुख खान जो कि रेड शर्ट में दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो वो तमाम चीजें थी जो मैंने देखी। हो सकता है कि मुझसे कुछ चीजें मिस भी हो गई हों, मगर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मुझसे क्या मिस हुआ है। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नो डाउट अगर टीजर जैसी फिल्म हुई तो जवान पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, मगर उसके लिए बहुत जरूरी है कि जवान की स्क्रिप्ट में दम हो, कहानी में दम हो, स्क्रीन प्ले में दम हो। क्योंकि एक्शन आपको एक इनिशियल दिलवा पाएगी, शुरुआती एडवांस बुकिंग दिलवा पाएगी, मगर अगर फिल्म में दम नहीं हुई तो ट्यूसडे के बाद या मंडे के बाद फिल्म बैठ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि फिल्म के मेकर्स ने इस बात का खास ध्यान रखा होगा, क्योंकि जवान आज की तारीख में ऐसी फिल्म बनती जा रही है जो पठान के क्रेज को भी पीछे छोड़ रही है। जी हां, पठान का क्रेज याद है कि भूल गए आप? मगर पठान रिलीज हुई थी शाहरुख खान की आखिरी रिलीज के करीब 4-5 साल बाद। लोग उन्हें देखना चाहते थे, फिल्म को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी थी। जवान जो है वो अपने मेरिट्स पर चलेगी, बॉयकॉट गैंग या किसी कंट्रोवर्सी के चलते नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि वेडनेसडे को जब मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 रिलीज होने वाली है, तब शाहरुख खान की जवान का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। अब उस ट्रेलर में हमें कई और चीजें पता चलेंगी। हालांकि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जो हमने देखा वो किसी ट्रेलर से कम नहीं था। तो ऐसे में शाहरुख और क्या लाने वाले हैं? रेड चिलीज या डायरेक्टर एटली और क्या लेकर आने वाले हैं? खैर दोस्तों, जवान को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है और हो सकता है ये क्रेज पठान से भी ज्यादा चल जाए, मगर पठान से ज्यादा बिजनेस करने के लिए यह बहुत जरूरी होगा कि जवान के अंदर जो स्क्रीन प्ले हो, डायलॉग्स हो, स्क्रिप्ट हो, वो हो दमदार। तो कैसा लगा आपको मेरा टीजर रिव्यू बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अभिसार को दीजिए इजाजत। फिल्मी बातें विद अभिसार।